हेलो दोस्तों, आज हमने तैयार किया है बैटरी चार्जर। इस चार्जर से आप 12 वोल्ट की 16 बैटरी तक चार्ज कर सकते हैं। इस चार्जर से आप 10 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर तक बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इस चार्जर में आगे 2 रोटरी लगी हुई हैं जिससे कि आप बैटरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जितने बैटरी चार्ज करनी है रोटरी को उतने पॉइंट पर आपको कर लेना है और उसके बाद बैटरी को लगाकर आप चार्ज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से रोटरी से बढ़ाकर 10 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर तक चार्जिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चार्जर कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या सामान इसमें लगता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर तैयार हमने कर लिया है और इसका साइज़ है 7 नंबर का और इसकी जो मोटाई है वो 5 इंच की है। ये आप देख सकते हैं 5 इंच इसकी मोटाई है और इसमें जो कॉइल लगाई है वो एल्युमिनियम की लगाई है। इसकी कॉइल आप जहां ट्रांसफार्मर की कॉइल बनती हैं या स्टेबलाइजर इन्वर्टर का काम होता है वहां से आप इसको बनवा सकते हैं। इसमें दोस्तों इधर की साइड प्राइमरी है, इसमें हमें एम्पेयर की रोटरी बांधनी है और जो दूसरी साइड है वो सेकेंडरी है, वहाँ पर हम बैटरी सेलेक्ट करने के लिए रोटरी लगाएंगे। दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों साइड ही नो टिपिंग निकली हुई है न्यूट्रल लगाकर, और प्राइमरी के साइड टिकर हमने डलवाया है जिससे कि हम 12 वोल्ट का पंखा चला सकें। कॉइल बनाते समय दोस्तों प्राइमरी पैरेलल डलती है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से ये शुरुआत है कॉइल की और यहाँ पर प्राइमरी डली हुई है यहाँ तक, और बाकी आगे आप गैप देख सकते हैं, इतना सारा गैप है। तो इधर की साइड इसमें पीछे सेकेंडरी डली हुई है और ये बाहर की साइड है, इसकी जो वायरें निकली हुई हैं और पीछे इसमें जगह बची हुई है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है। प्राइमरी में हमें एम्पेयर को बढ़ाने के लिए रोटरी लगानी है, सेकेंडरी में हमें बैटरी को सिलेक्ट करने के लिए रोटरी लगानी है। अब रोटरी बांधने के लिए हमें टिपिंग को तैयार करना है, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ टिपिंग कौन कौन सी है। ये सबसे लास्ट से जो निकली है ये न्यूट्रल की टिपिंग है और जो पहली टिपिंग है वो भी सिंगल होती है और सबसे लास्ट वाली भी सिंगल होती है। तो ये आप देख सकते हैं ये पहली टिपिंग है, ये सिंगल वायर की निकली हुई है। और इसके बाद दोस्तों दूसरी टिपिंग है, ये आप देख सकते हैं, और फिर तीसरी टिपिंग, फिर ये चौथी है, फिर पांचवी, और फिर ये छठी, ये सातवीं और ये आठवीं, और ये न्यूट्रल है, इसे लाइट का न्यूट्रल दिया जाएगा। इसी तरीके से हमें दोस्तों सेकेंडरी की रोटरी बांधनी है। सेकेंडरी की रोटरी दोस्तों उल्टी बनती है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि रोटरी हमें कितने एम्पेयर की लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं ये 16 एम्पेयर की रोटरी है, एक 8 की, इस पर लिखा भी होता है 16 एम्पेयर 250 वोल्ट। तो ये रोटरी हमें लगानी है, इसमें एक पॉइंट कॉमन होता है और 8 पॉइंट पर हमें टिपिंग को लगाना होता है। तो ये आप देख सकते हैं ये कॉमन पॉइंट है जो अलग से दिया हुआ है। अब इन सारी टिपिंग को मैं तैयार कर लेता हूँ रोटरी पर बांधने के लिए। टिपिंग रोटरी पर लगाने के लिए हमने तैयार कर ली है। ये आप देख सकते हैं इसमें न्यूट्रल के वायर को हमें पहले अलग कर देना है, तो ये न्यूट्रल वाली वायर है और बाकी जो टिपिंग है इसमें उस पर हमें रोटरी को लगाना है। ये पहली टिपिंग है और फिर ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और ये 8वीं। तो लाइन से इसमें 8 टिपिंग निकली हुई हैं। इसी तरीके से हमें एक एक टिपिंग को ले जाकर रोटरी के पॉइंट पर लगाना है। तो इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हमें रोटरी इस तरीके से रखनी है और रोटरी में जो कॉमन पॉइंट होता है वो हमें इधर के साइड रखना है और उसके ऊपर ही जो दूसरा पॉइंट होता है वो रोटरी का पहला पॉइंट होता है। तो इस तरीके से आपको रखकर आप पहला पॉइंट का पता लगा सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, इस पहले पॉइंट पर हमें ट्रांसफार्मर की पहली वाली टिपिंग को लगा देना है। ये आप देख सकते हैं ये पहली टिपिंग है, तो इसको मैं रोटरी के पहले वाले पॉइंट पर लगा दूंगा और फिर ट्रांसफार्मर की दूसरी टेपिंग को हमें इसी तरीके से दूसरे पॉइंट पर लगाना है।
इसी तरीके से तीसरी वाली टिपिंग को हमें तीसरे वाले पॉइंट पर लगा देना है, और फिर चौथी वाली टिपिंग को चौथे वाले पॉइंट पर, और फिर पाँचवें वाले पॉइंट पर, फिर छठे वाले पॉइंट पर, फिर सातवें, फिर आठवें। इसी तरीके से हमें आठों टिपिंग हमें रोटरी के पॉइंटों पर लगा देनी है। अब दूसरे साइड की रोटरी बांधने के लिए टिपिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको टिपिंग गिनाता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा कि इस साइड की रोटरी कैसे बांधनी है। तो ये पहली टिपिंग इसको मान लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये दूसरी टिपिंग, ये तीसरी, ये चौथी, और ये पांचवी टिपिंग है, ये छठी टिपिंग है, सातवीं, फिर आठवीं, और ये लास्ट वाली है नवीं। दोस्तों अगर बाहर की साइड से गिनेंगे तो हम इस टिपिंग को पहली टिपिंग गिनेंगे, लेकिन हम अंदर के साइड से गिन रहे हैं तो इसलिए ये नवीं टिपिंग गिनी जाएगी। तो दोस्तों हमें जो इसकी पहली वाली टिपिंग है उसे हमें छोड़ देना है, और जो दूसरी वाली टिपिंग है इसको हम पहली टिपिंग मानकर रोटरी को बांधेंगे। ये आठों टिपिंग हमें रोटरी के 8 पॉइंट पर लगानी है, और ये अंदर के साइड से जो निकल के आई है टिपिंग इसको हम छोड़ देंगे। तो इस पहली वाली टिपिंग को हमें पहले पॉइंट पर लगाना है। इसी तरीके से हमें लाइन से सारी टिपिंग को हमें रोटरी के 8 पॉइंट पर लगा देना है। और दोस्तों इसमें भी वही वाली रोटरी बंधेगी 16 एम्पेयर की। ये आप देख सकते हैं 16 एम्पेयर की रोटरी है, एक 8 की। तो ये कॉमन पॉइंट है इसमें भी, और पहला पॉइंट ये वाला है। तो यहाँ से हम रोटरी को बांधना शुरू करते हैं। ये पहली टिपिंग रोटरी के पहले पॉइंट पर लगाकर रोटरी बांध लेते हैं। रोटरी मैंने बांध ली है। इसमें दोस्तों हमने बाहर की साइड से टिपिंग गिननी शुरू की थी, तो इसलिए ये पहली टिपिंग है, और पहली टिपिंग हमें पहले वाले पॉइंट पर लगा दी है, और दूसरी टिपिंग हमने दूसरे वाले पॉइंट पर लगाई है। और इधर जो हमने दूसरी साइड की रोटरी बांधी है, इसमें दोस्तों हमने पहली टिपिंग के बाद जो दूसरी टिपिंग है उस टिपिंग को हमने पहली टिपिंग मानकर रोटरी बांधी है। तो ये पहली टिपिंग हमने इस रोटरी के पहले वाले पॉइंट पर लगा दी है, और उसके बाद जो टिपिंग है दूसरी टिपिंग उसको हमने दूसरे वाले पॉइंट पर लगा दिया है, और इस टिपिंग को हमने खाली छोड़ दिया है। तो इस तरीके से हमने लाइन से सारी टिपिंग रोटरी पर बांध दी है, और ये लास्ट वाली टिपिंग है जो 8वीं है। अब हमें इस कॉमन वाले पॉइंट से एक वायर को लेना है, उसे फेस दिया जाएगा, और इस वाली टिपिंग को न्यूट्रल दिया जाएगा। इसी तरीके से इस वाली रोटरी के इस वाले कॉमन वाले पॉइंट से हमें 4 mm की वायर को लेना है, और एक टिपिंग ये वाली हमें लेनी है। इन दोनों को हमें डायोड ब्रिज पर लगाना है। अब दोस्तों बॉडी देख लेते हैं कि कौन सी बॉडी हमें इस चार्जर में लगानी है। तो देख सकते हैं दोस्तों 2 रोटरी वाली बॉडी हम इस चार्जर में लगा रहे हैं, क्योंकि 2 रोटरी हमें लगानी है, और इसमें 2 इंडिकेटर लग जाएंगे और बीच में मीटर लग जाएगा। बीच में हमें एम्पेयर मीटर को लगाना है, और पीछे की साइड मैंने पंखा लगाने के लिए काफ़ी सारे होल किए हुए हैं, जिससे कि अंदर की हीट बाहर निकल सके। इसमें दोस्तों हमें आगे की साइड एक 60 एम्पेयर की स्ट्रिप लगानी है। तो देख सकते हैं ये स्ट्रिप है, इसको मैं आगे की साइड लगा दूंगा, जिससे कि बैटरी चार्ज करने के लिए इसमें वायर लग जाएगी। और पीछे की साइड हमें इनपुट के लिए यहाँ पर एक स्ट्रिप लगानी है 30 एम्पेयर की, जिससे कि इस चार्जर को इनपुट मिल सके। ये दोस्तों डायोड ब्रिज है, इसमें 6 से 10 के 16 डायोड लगे हुए हैं। यही डायोड ब्रिज हम इस चार्जर में लगाएंगे। बैटरी कितने एम्पियर पर चार्ज हो रही है उसको देखने के लिए हमें एक मीटर लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं 30 एम्पियर का यह मीटर है, इससे हमें पता चलता रहेगा कि कितने एम्पियर पर बैटरी चार्ज हो रही है। और एक हमें 12 वोल्ट का पंखा लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं 12 वोल्ट डीसी ये पंखा है, और पंखे को चलाने के लिए दोस्तों ये इसमें हमने 12 वोल्ट का टिकर निकलवाया है। इस पर हम डायोड और एक फिल्टर लगाकर पंखा चलाएंगे। अब दोस्तों ये सारा सामान मैं बॉडी में फिट कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों सारा सामान मैंने बॉडी में फिट कर दिया है। दोनों रोटरी लगा दी है, मीटर लगा दिया है और इंडिकेटर लगा दिए हैं, और एक 60 एम्पेयर की स्ट्रिप लगाई है, और अंदर की साइड मैंने पंखा लगाया है, और एक पीछे की साइड हमने 30 एम्पेयर की 2 पॉइंट की स्ट्रिप लगाई है।
अब दोस्तों हमें इस चार्जर की वायरिंग करनी है और इसमें हमें डायोड ब्रिज लगानी है, इसके कनेक्शन करने हैं। तो डायोड ब्रिज को दोस्तों हम बाद में लगाएंगे, पहले हम प्राइमरी की साइड की जो हमने रोटरी लगाई है उसके हम कनेक्शन करते हैं, मतलब प्राइमरी वाली वायरिंग करते हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी की वायरिंग करेंगे। तो हमने इस प्राइमरी की रोटरी के कॉमन पॉइंट से जो वायर ली थी उसको हमें डायरेक्ट बाहर की साइड जो हमने 30 एम्पेयर की 2 पॉइंट की स्ट्रिप लगाई है उसमें हमें कस देना है। और इसके बाद ये न्यूट्रल की टेपिंग है, तो इसमें हमें एक वायर को जोड़ लेना है और इस वायर को हमें स्ट्रिप में कस देना है। दोस्तों प्राइमरी की वायरिंग मैंने 1.5 mm की वायर से की है। अब दोस्तों हमें मेन का इंडिकेटर को जलाना है, तो मेन के इंडिकेटर को जलाने के लिए हमें न्यूट्रल फेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों वायरों को हमें न्यूट्रल फेस देना है, तो न्यूट्रल हम इस टिपिंग से दे देंगे और जो दूसरी वाली वायर है उसको हमें रोटरी के कॉमन पॉइंट पर लगा देना है, जिससे कि इससे फेस मिल जाएगा। इस चार्जर को इनपुट देने पर इंडिकेटर जलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इतनी वायरिंग कर दी है। ये न्यूट्रल की टिपिंग है, इस पर हमने वायर को जोड़कर स्ट्रिप में कस दिया है और इसी के साथ हमने इंडिकेटर की वायर को भी लगाया है और एक वायर हमने रोटरी के कॉमन वाले पॉइंट पर दिया है, जिससे कि इस इंडिकेटर को फेस मिल जाएगा। तो प्राइमरी की वायरिंग दोस्तों हो चुकी है, इतनी सी वायरिंग होती है। अब सेकेंडरी की वायरिंग करते हैं। सेकेंडरी में भी दोस्तों इसी तरीके से 2 वायरें हैं, एक ट्रांसफार्मर की टेपिंग है ये आप देख सकते हैं और दूसरी जो हमने रोटरी के कॉमन वाले पॉइंट से ली है। तो इन दोनों वायरों पर हमें AC वोल्ट मिलते हैं, तो AC वोल्ट को DC वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें डायोड ब्रिज लगानी है। ये डायोड ब्रिज है, इसमें 6A10 के डायोड लगे हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक साइड जो होता है वो सिल्वर कलर का निशान होता है ये, और इधर की साइड भी आप देख सकते हैं सिल्वर कलर का निशान है। जिधर की साइड सिल्वर कलर का निशान होता है उधर की साइड से ये डायोड प्लस के होते हैं, वहाँ से प्लस निकलता है और दूसरे साइड से माइनस का निकलता है। तो ये आप देख सकते हैं ये हम प्लस का बना देंगे, पूरी लाइन प्लस की है। यहाँ से प्लस के लिए वायर बाहर निकल जाएगी और इधर की साइड से माइनस के लिए वायर बाहर निकल जाएगी। और ये दोनों टिपिंग दोस्तों हमें इन दोनों पॉइंट पे लगानी है, एक पॉइंट ये है और एक ये, इन दोनों पॉइंट पर हमें वो दोनों वायर को लगा देना है। और दोस्तों हम यहाँ से जो वायर लेके जाएंगे माइनस के लिए, तो माइनस की वायर यहाँ से हम ले जाने के बाद उसे मीटर से कट करना है, तो उसके लिए हमें इस पॉइंट पर उस वायर को लगाना है और दूसरे वाले पॉइंट से एक वायर को बाहर निकाल देना है और स्ट्रिप में कस देना है। ये पहले वाला पॉइंट हम माइनस का बनाएंगे और ये दूसरा वाला पॉइंट प्लस का बनाएंगे। तो प्लस के लिए हमें यहाँ से एक लाल कलर की 6 mm की वायर को लेके जाना है और इस स्ट्रिप में हमें कस देना है। डायोड ब्रिज से हमने प्लस माइनस की वायर लाके स्ट्रिप में कस दी है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। एक वायर ये मीटर से बाहर की साइड गई है और एक वायर मीटर के पॉइंट से डायोड ब्रिज पर आई है। इसी तरीके से दोस्तों प्लस की लाल वाली वायर भी डायोड ब्रिज पर हमने लगा दी है। डायोड ब्रिज को मैंने पंखे के सामने अभी ऐसे ही लगा दिया था, लेकिन इसको अच्छे से हम बाद में फिक्स कर लेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये माइनस का पॉइंट है और इधर की साइड ये प्लस का है। अब मैं आपको ब्रिज पलट के दिखाता हूँ। तो प्लस वाली वायर को मैंने प्लस के पॉइंट पर लगा दिया है और माइनस वाली वायर को माइनस के पॉइंट पर लगा दिया है। और बीच में जो 2 ये वायरें लगी हैं उसमें से एक वायर रोटरी के कॉमन पॉइंट से आई है, ये आप देख सकते हैं। ये वायर डायोड ब्रिज पर आई है और जो दूसरी वाली वायर है ये आप देख सकते हैं टिपिंग है और इसके साथ ही मैंने वायर को जोड़कर डायोड ब्रिज पर लगा दिया है। अब पंखे के कनेक्शन कर लेते हैं। तो पंखे में 2 वायर होती हैं माइनस और प्लस की, तो हमें 12 वोल्ट देने हैं और ये टीकर है। इन दोनों वायरों पर हमें एक डायोड लगाना है और एक फिल्टर लगाना है 100 MFD 63 वोल्ट का, और हमें इस इंडिकेटर को भी जलाना है। तो इसके लिए दोस्तों इसको मैं निकाल दूंगा क्योंकि ये बल्ब होता है ये DC वोल्ट से नहीं जलता, हमें DC वोल्ट से इस इंडिकेटर को जलाना है। तो उसके लिए मैं एक LED लूँगा। LED की छोटी वाली टांग को हमें माइनस पर लगाना है और बड़ी वाली टांग पर 68K की रेजिस्टेंस लेकर
उसको हमें डायोड ब्रिज पर प्लस वाले पॉइंट पर लगा देना है। इंडिकेटर में मैंने एक एलईडी लगा दी है और 68K की रेजिस्टेंस लगा दी है, और छोटी वाली एलईडी की टांग पर मैंने एक वायर को लगाकर उसे माइनस मीटर से दे दिया है, और प्लस की वायर हमने डायोड ब्रिज के प्लस वाले पॉइंट पर लगा दी है। अब पंखे के कनेक्शन देख लेते हैं कि कैसे मैंने पंखे के कनेक्शन किए हैं। तो इसमें हमने एक फिल्टर लगाया है, एक डायोड लगाया है। डायोड का जो सिल्वर कलर का निशान होता है उधर की साइड से प्लस के होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक वायर पंखे की माइनस वाली वायर ली है, एक टिकर की वायर ली है। उन दोनों को आपस में मिलाकर मैंने फिल्टर के माइनस पर लगा दिया है, और उसके बाद हमने जो प्लस वाली पंखे की वायर है उसको मैंने फिल्टर के प्लस पर लगाया है, और उसी के साथ एक डायोड हमने लगाया है, और डायोड के माइनस पर हमने टिकर की दूसरी वाली वायर को लगा दिया है। तो दोस्तों वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, इतनी सी इसकी वायरिंग होती है। अब इसको हमें बैटरी पे लगा के चेक करना है। तो आगे वाली साइड में हमें बैटरी के कनेक्शन देने हैं और पीछे की साइड हमें इनपुट देनी है। तो बैटरी के कनेक्शन मैंने कर दिए हैं, प्लस माइनस की वायर बैटरी के मैंने इस पर लगा दी हैं, और इस समय दोनों रोटरी पहले ही पॉइंट पर हैं, और पीछे की साइड मैंने इनपुट के लिए मेन लीड लगा दी है। दोस्तों ये 16 बैटरी का चार्जर है, और ये पहले खटके पर हमें 2 बैटरी इसमें लगानी है। तो मैंने 2 बैटरी लगाई है, ये पहली बैटरी है, और ये 24 वोल्ट करके मैंने 2 बैटरी इस पर लगाई हैं, और ये पहले पॉइंट पर है। एक पॉइंट पर ये 2 बैटरी चार्ज करेगा, अगर उसको दूसरे पॉइंट पर कर देंगे तो ये 4 बैटरी चार्ज करेगा। 2 बैटरी के आप एम्पेयर देख सकते हैं, मैंने मेन लगा दी है इसमें, और ये करीब 5-6 एम्पेयर आ रहे हैं। रोटरी से फुल बढ़ाने पर 18 एम्पेयर तक हो रहे हैं। दोस्तों 10 एम्पेयर का ये चार्जर है, इससे आप 10 एम्पेयर से लेके 15 एम्पेयर तक बैटरी को आराम से चार्ज कर सकते हैं। ये रोटरी बैटरी के लिए हैं, ये पहले पॉइंट पर 2 बैटरी चार्ज करेगी। अगर इसको हम दूसरे पॉइंट पर कर देंगे तो 48 वोल्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 30 एम्पेयर इसकी चार्जिंग चली गई है, क्योंकि ये 48 वोल्ट निकालती है दूसरे पॉइंट पर। अब मैं आपको 4 बैटरी लगाकर दिखाता हूँ। 4 बैटरी लगाने के लिए हमें चार्जर को बंद कर लेना है, और फिर इसको 48 वोल्ट देने हैं, मतलब 4 बैटरी लगानी है। तो अब बैटरी के एमसीबी उठा देता हूँ, अब इसको इनपुट दे देता हूँ। अब दोस्तों हमने 48 वोल्ट लगा दिए हैं, तब जाकर हम इसको दूसरे पॉइंट पर कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं फिर से इसमें 5 एम्पेयर आ रहे हैं, और फुल बढ़ाने के बाद 18 एम्पेयर तक हो रहे हैं। ये मैंने इसमें 4 बैटरी लगाई हुई है। दोस्तों मेरे पास 4 बैटरी हैं, और ये चार्जर है 16 बैटरी का। तो हम इसको मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो बैटरी की एमसीबी हमें गिरा देनी है, और बैटरी की वायर स्टिप से हटा देनी है, और फिर हमें मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पर सेट कर लेना है, और मल्टीमीटर की दोनों लीडों को हमें स्टिप के दोनों पॉइंट पर लगा देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से मल्टीमीटर की दोनों लीडों को हमें लगा देना है, और ये आप देख सकते हैं कि 21 वोल्ट ये निकाल रहा है। इस समय हमने रोटरी पहले नंबर पॉइंट पर कर रखी है, मतलब ये पहले पॉइंट पर 2 बैटरी चार्ज करेगा, तो इसलिए 21 वोल्ट ये निकाल रहा है। दोस्तों ये 21 वोल्ट निकाल रहा है, तो हमने जब लगाया था इसको तब ये 5-6 एम्पेयर निकाल रहा था 24 वोल्ट पर। अब दोस्तों रोटरी से हम इसको दूसरे पॉइंट पर कर लेते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों 43 वोल्ट ये निकाल रहा है। दोस्तों 21 और 21 42 वोल्ट होते हैं, लेकिन ये 43 निकाल रहा है। 1-2 वोल्ट का अंतर दोस्तों चलता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक खटके पर इसमें 21 से 22 वोल्ट बढ़ते हैं। अब तीसरे पॉइंट पर करने के बाद इसमें 65 वोल्ट आ रहे हैं, इससे हम 6 बैटरी लगा सकते हैं। और चौथे पॉइंट पर करने के बाद इसमें 88 वोल्ट आ रहे हैं, इससे हम 8 बैटरी लगा सकते हैं। और उसके बाद 109 वोल्ट आ रहे हैं, इस पर हम 10 बैटरी लगा सकते हैं। और छठे पॉइंट पर 131 वोल्ट आ रहे हैं, और सातवें पॉइंट पर 154 वोल्ट आ रहे हैं, और आठवें पॉइंट पर 176 वोल्ट आ रहे हैं। इससे हम 16 बैटरी एक साथ चार्ज कर सकते हैं। अगर हमको एम्पेयर बढ़ाने हैं तो एम्पेयर के लिए इसमें रोटरी लगी हुई है, उससे हम एम्पेयर को बढ़ा सकते हैं।
तो जैसे ही मैं एम्पेयर को बढ़ाऊंगा वोल्ट भी दोस्तों बढ़ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं 200 वोल्ट से ज़्यादा हो चुके थे। मैंने मीटर को 200 वोल्ट पर सेट किया हुआ था। मैं इसको बढ़ा देता हूँ और आपको फिर से बढ़ा के दिखाता हूँ। तो फुल बढ़ाने के बाद 237 वोल्ट हो चुके हैं। 237 वोल्ट पे कम से कम दोस्तों 20 से 22 एम्पेयर तक चार्जिंग जाएगी 16 बैटरी पर। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस चार्जर को तैयार कर सकते हैं।